बहुत से स्टूडेंट्स जो है इस गलतफहमी के अंदर मुब्तला हैं कि बीए पार्ट 1 की बनिस्बत बीए पार्ट 2 की इंग्लिश आसान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रामर आ जाता है, ठीक है, तो ग्रामर के नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, एप्लीकेशन है लेटर इसके अंदर आ जाता है, तो ये हमें ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीए पार्ट 1 का सिलेबस जिस तरह लेंथी है, बीए पार्ट 2 का भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। और ये जो चीज़ें हैं, इंडियन करेक्शन वगैरह, ये जो ग्रामर के अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, इसकी तैयारी कम करते हैं कि ये ग्रामर की चीज़ें हम अच्छे नंबर दिलवा देंगे। ऐसा नहीं है भाई, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट 2 इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इसका पेपर पैटर्न जो है वो क्या है और पेपर किस तरह से आएगा और कौन कौन चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है जिनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है इस गलतफहमी के अंदर मुब्तला हैं कि बीए पार्ट 1 की बनिस्बत बीए पार्ट 2 की इंग्लिश आसान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रामर आ जाता है, ठीक है, तो ग्रामर के नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, एप्लीकेशन है लेटर इसके अंदर आ जाता है, तो ये हमें ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीए पार्ट 1 का सिलेबस जिस तरह लेंथी है, बीए पार्ट 2 का भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। और ये जो चीज़ें हैं, इंडियन करेक्शन वगैरह, ये जो ग्रामर के अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ईडीएम है, करेक्शन हमारी आ गई, फिर लेटर है, एप्लीकेशन है, समझते हैं कि ये हमें अच्छे नंबर दे देंगे, इसलिए इसकी तैयारी कम करते हैं कि ये ग्रामर की चीज़ें ये हमें अच्छे नंबर दिलवा देंगे। ऐसा नहीं है भाई, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं इसके अंदर। क्योंकि हमें कुछ जो ईडियम्स हैं, इनको ज़रिए बात है हमने मल्टी याद किए होते हैं, ईडियम्स को इनको मल्टी याद करके जाते हैं। भाई ईडियम जो भी आए हम मल्टी ईडियम को लिख देंगे, हमारा हल हो जाएगा। इस तरह जो करेक्शन है उनको भी कुछ आगे पीछे अल्फाज करके इनकी सही तैयारी इनकी नहीं करते। क्यों? कहते हैं इनके अंदर अच्छे नंबर आ जाएंगे, हो सकता है वही ईडियम आ जाए, वही करेक्शन आ जाए, उन्हें याद की हुई हैं। तो भाई इस तरह बिल्कुल नहीं होता। बीए पार्ट 2 की इंग्लिश भी बहुत मुश्किल है और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बीए पार्ट 1 के अंदर तो पास हो जाते हैं, बीए पार्ट 2 की इंग्लिश जिसको हम आसान समझ रहे होते हैं इसमें फेल हो जाते हैं, सबली आ जाती है। तो इसको भी ईजी नहीं लेना, इसको आसान ये नहीं है, ये मुश्किल है। इसके आगे अंदर जो हमने ऐसे लिखना है, उसके बाद जो नावल के अंदर से सवाल आएंगे, ओल्ड मैन एंड द सी जो है उसके अंदर से जो सवाल आएंगे, इसके अलावा ईडियम्स हैं, करेक्शन है, ये काफ़ी यानी कि इसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है और ये ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि ईडियम्स लिखने हैं, इतने सारे हैं हमारे सिलेबस के अंदर से, आए कहाँ से आए, हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस भी वो दे दे, तो ज़ाहिर बात ये चीज़ तो आउट ऑफ सिलेबस ही होती है ना, तो इनको हम कैसे करेंगे? तो ये आसान नहीं है, मुश्किल ही है ये भी, इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो देख लें आपके सामने कुछ पेपर है मेरे पास, ये इसके साथ साथ हम देख लेते हैं पेपरों को कि कैसे हमने अपने पेपर की तैयारी करनी है और कौन कौन चीज़ें इस पेपर के अंदर किस तरह से किस तरतीब से आ रही हैं, ठीक है। ये देखें आपके सामने ये बीए पार्ट 1 बीए पार्ट 2 और इंग्लिश 1 ग्रुप वालों का पेपर है। इसके अंदर आप देख लें सारी चीज़ें जो मेन ऐसे हैं और किस तरह से वो सवाल बना रहे हैं। ऐसे के अंदर ज़रा बात है, एक ऐसे के अंदर काफ़ी सारे सवाल बन सकते हैं, तो वो कौन कौन से सवाल किस तरह से दे रहे हैं आपके सामने देख लें, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा सवाल होगा यहाँ पे नॉवल के अंदर से, अब जो ओल्ड मैन एंड द सी है, इसके अंदर से कौन कौन से सवाल बना रहे हैं, कौन कौन से करैक्टर के ऊपर वो सवाल बना के पूछ रहा है, ठीक है। ये देखना सारा, और इसके साथ साथ कुछ अहम सवाल आते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के आखिर में लिख के मैं आपको दे दूंगा कि देखें ये भी कुछ अहम, इनको भी साथ आप ऐड कर लें, ठीक है। और उसके साथ देखें इसके अंदर देख लें आप, ये कुछ ऐसे हैं जो हमने देखने हैं, तो ये कुछ ऐसे हैं जो अहम है, इनको भी देख लें आप। और सवाल नंबर 4 के अंदर जो है वो ईडियम्स होंगे, कोई से हमने यहाँ पे 5 ईडियम्स लिखने हैं, तो उसके हमारे 10 नंबर दिए जाएंगे। 10 नंबर के ईडियम होंगे, 10 नंबर की करेक्शन होगी, जो 5-5 लिखनी है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी काफ़ी मुश्किल वो आए हुए हैं अल्फाज। अब इनको हम मल्टी कैसे लिखेंगे? ये मल्टी नहीं लिख सकते। जाहिर बात है पेपर चेक करने वाले के सामने सारी चीज़ें होती हैं, भाई इसमें मल्टी लिखा है, आगे क्या लिखा है, जाहिर बात है उनका एक एक्सपीरियंस होता है चेक करने का, तो इन चीज़ों को देखते हैं। 20 नंबर का ग्रामर इस बेस पर हम इसको पेपर को आसान समझते हैं, भाई ये पेपर इसके अंदर सारी चीज़ें ग्रामर है, कुछ ईडीएम करेक्शन है, ये हमें अच्छे नंबर दिलवा देंगे, ऐसे नहीं है। आखिर में आके देखने आप ये एप्लीकेशन है और उसके साथ साथ लेटर, इसको देख लें। अब ग्रुप 2 वाले भी इस पेपर को देख लें ज़रा, ग्रुप 2 वालों का भी, कि उसमें कौन सी कितना को चेंजिंग करता है। बाज़ औक़ात तो सवाल कुछ ऐसे होंगे जो सेम वही सवाल आ जाएंगे। देखें जो सवाल नंबर 1 है, इसके अंदर भी कुछ सवाल वही बार बार उसी चीज़ से आ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह पहला सवाल है ये। उसके साथ साथ डॉक्टर मैन ऑफ साइंस जो बार बार ये रिपीट हो रहा है, ये भी सवाल, जो पहला ये बर्ड्स वाला है ये भी। उसके साथ साथ ये सवाल नंबर 2 है, इसके अंदर भी आप देख लें कुछ सवाल बार बार आ रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल जो अहम हैं वो इसके अंदर नहीं अभी आए, जो मैंने देखे सवाल के वो आ सकते हैं, तो वो कुछ सवाल आते हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ सवाल नंबर 3 देख लें आप, कुछ अहम ऐसे देख लें, ये चेंज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं ऐसे, ये पिछले वाले नहीं होंगे। आप पिछले पेपर को देख लें, फर्स्ट ग्रुप वालों का और सेकंड ग्रुप वाले का, बहुत ज़्यादा चेंजिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी आपने देखना, उसके साथ साथ ये हमारे ईडियम्स हैं और करेक्शन हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होती हैं।
ठीक है। ये बिल्कुल भी उनमें से मेरे ख्याल से एक भी नहीं है जो ग्रुप वन वालों का है, ये सारे चेंज हैं। इसके साथ साथ करेक्शन इनको देखें आप, एप्लीकेशन है, इसमें भी इसका टॉपिक भी चेंज हो सकता है, और जो लेटर है इसका भी ज़ाहिर बात है ये टॉपिक चेंज होके ही आती हैं चीज़ें। तो ये जो मेन बात थी वो यही कि इसको हमने आसानी समझना, BA पार्ट 2 की इंग्लिश को आसानी समझना है, इस पर भी खूब मेहनत करनी है और खूब मेहनत से इसका पेपर लिखना है, खूब इसकी तैयारी करें और फिर अच्छी तरह पेपर को, जो मैंने सारी चीज़ें बताई हुई पेपर में लिखना कैसे है। बाज़ औक़ात याद हम कर लेते हैं, याद अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उसको पेपर में लिखना नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से हम जो हमारे फिर बाद में हमारे लिए मसला बन जाता है। तो जिस तरह पेपर इसको याद करना ज़रूरी है, इस तरह पेपर में लिखना कैसे है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इनको समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, इस सब कुछ के बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों का आपने सामने रखना। सबसे पहले पेपर मिलना है तो कौन सी चीज़ों का हमने सबसे पहले जो है देखना है, पेपर को कैसे अपनी रोल नंबर स्लिप के साथ मैच करना है, फिर शुरू करना है लिखना। उसके साथ साथ पेपर लिखने का अंदाज़ क्या होगा, कौन चीज़ें ज़रूरी हैं, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह वगैरह, ये चीज़ें सारी ये अहम चीज़ें होती है इसके अंदर, क्योंकि BA की जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आती है, इसके अंदर सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो अपने पेपर लिखने का जो तरीका होगा उसको भी आपने इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए फिर अपने पेपर को लिखना है। ठीक है, तो अब मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह आप सबकी मेहनत रंग लाएगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाएं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।